गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सम इम्पोर्टेंट फॉर्मूले और उसके बाद सम स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन देखे थे। अब हम आज हमारी एक्सरसाइज 1.2 स्टार्ट करने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.2 में जैसे कि पहला क्वेश्चन है इनवर्स फाइंड करके उसका डेरिवेटिव कैलकुलेट करो। सभी क्वेश्चन मैं लेने वाला हूँ। उसमें के सिलेक्टेड क्वेश्चन लेने के बाद उसके रिलेटेड उसके जैसे क्वेश्चन जो है बाकी वो आपको सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 1.2। एक्सरसाइज 1.2 में पहला क्वेश्चन है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, यानी y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई आपका फंक्शन है, लेकिन इसका डेरिवेटिव फाइंड करना है यूजिंग द डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। यानी आपको क्या करना है, इसका इनवर्स निकाल के आपको क्या करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है और इनवर्स निकालने के बाद डिफरेंशिएट करने के बाद आपको इसके इनवर्स से क्या करना है, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स का क्या करना है, आपको डेरिवेटिव निकालना है। देखो इसमें पहला क्वेश्चन है, क्या क्वेश्चन है, y इक्वल टू रूट एक्स, y इक्वल टू रूट एक्स। देखो हमको जो डेरिवेटिव निकालना है इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव फाइंड करके हमको क्या करना है, डेरिवेटिव निकालना है। और आपको पता है फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स है ना, इसका डेरिवेटिव क्या होता है, अगर फंक्शन मैंने बताया था कि फंक्शन और फंक्शन का इनवर्स इसका डेरिवेटिव एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो सबसे पहले तो मैं क्या करूंगा, इसका इनवर्स निकालूंगा। इनवर्स कैलकुलेट कैसे करते मैंने बताया था कि अगर f ऑफ x है तो उसको y पुट करो, यहाँ पे f ऑफ x नहीं है डायरेक्ट y है, तो डायरेक्ट क्या करो, f ऑफ x इक्वल टू y पुट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद हमारी सेकंड स्टेप थी, क्या सेकंड स्टेप थी कि आपका जो x है इन टर्म्स ऑफ y आपको क्या करना है, एक्सप्रेस करना है। अब देखो आपका जो x है रूट के अंदर है, इसीलिए टेकिंग स्क्वायर ऑन बोथ साइड करता हूं, तो y स्क्वायर इक्वल टू क्या बनेगा, x बनेगा। ठीक है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। अब देखो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y हो गया, x इक्वल टू क्या आ गया तुम्हारा, y स्क्वायर होगा, ये हो गया इसका इनवर्स हो गया, क्योंकि आपको पता है x नथिंग बट क्या है, f इनवर्स y है, यहाँ पे लिखा ही है ना, x नथिंग बट क्या है, f इनवर्स y है। यानी ये क्या है, ये अगर फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या है, ये है, ये अगर फंक्शन है तो उसका इनवर्स क्या है, ये है। और इसी इनवर्स का क्या यूज करके आपको क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालो। तो यहाँ पे देखो x इक्वल टू वाई स्क्वायर है, तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ विद रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू y। तो x का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, dx अपॉन dy आएगा, क्योंकि ऊपर में क्या है, x को डिफरेंशिएट कर रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू y, तो ऊपर क्या जनरेट होगा, dx जनरेट होगा, और विद रिस्पेक्ट टू y है तो नीचे क्या बनेगा, dy बनेगा। जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या आता था, विद रिस्पेक्ट टू x करते तो 2x आता था, तो y स्क्वायर का क्या आएगा, 2y आएगा, 2y। और देखो यहाँ पे भी dy by dx जनरेट होता है, लेकिन आपको पता है सेम ऊपर dy by dy जनरेट होता है, क्योंकि वेरिएबल y है तो dy आ गया, विद रिस्पेक्ट टू y है तो नीचे भी dy, तो ये 1 के बराबर हो जाता है, ये 1 के बराबर हो जाता है, इसीलिए यहाँ पे दिखता नहीं है। तो ये हो गया तुम्हारा dx अपॉन dy। अब ये जो फंक्शन है इसका डेरिवेटिव बोले तो क्या रहेगा, इस फंक्शन का रेसिप्रोकल, इस फंक्शन के डेरिवेटिव का रेसिप्रोकल। मैंने बताया था कि फंक्शन और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव बोले तो एक दूसरे के क्या होते हैं, रेसिप्रोकल होते हैं। तो आपको पता है अगर ये dx अपॉन dy है तो आपका dy by dx इसका रेसिप्रोकल लेते हो तो आपको क्या मिल जाएगा, ये वाले फंक्शन का डेरिवेटिव मिल जाएगा। इसका रेसिप्रोकल बोले तो डिनोमिनेटर को न्यूमरेटर कर दो या न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर कर दो, तो डिनोमिनेटर जो है ऊपर चले जाएगा और न्यूमरेटर है ये क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा, है ना। सिंपल रेसिप्रोकल का फंडा, जो न्यूमरेटर है डिनोमिनेटर बनेगा, डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा। अब देखो इसके नीचे भी सेम, अगर इधर भी वही होगा, इसके नीचे डिनोमिनेटर क्या है, 1 है तो ऊपर बन गया न्यूमरेटर, और न्यूमरेटर 2y था तो नीचे बन गया, है ना। और आपको पता है आपका y क्या है, नथिंग बट आपका y क्या है, आपका रूट x है, तो आपका dy by dx क्या बनेगा, आपका dy by dx बनेगा 1/2 रूट x।
that is your differentiation by using inverse function derivative of inverse function, ठीक है। तो इस तरह का कॉन्सेप्ट होता है, या फिर आपको ऐसे भी लिख सकते हो आप इसको, dy by dx, आपको पता है dy by dx नथिंग बट 1 अपॉन dx अपॉन dy, नथिंग बट 1 अपॉन dy by dx, ये भी लिख सकते हो। दिस इज सेम जो मैंने यहाँ पे किया, वही सेम कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। तो दिस इज योर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन और उसके इनवर्स का डेरिवेटिव एक दूसरे का क्या होता है, रेसिप्रोकल होता है, मैंने पहले लेक्चर में बताया था। अब सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या है तुम्हारा? सेकंड क्वेश्चन है तुम्हारा y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, y इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स। अगेन क्या है, f ऑफ x इक्वल टू y पुट करो, या फिर डायरेक्ट यहाँ पे y है तो f ऑफ x इक्वल टू y पुट करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y। अब देखो एक्सप्रेस x इन टर्म्स ऑफ y करने के लिए यहाँ पे देखो जो x है रूट के अंदर है, इसीलिए मैं क्या करता हूँ, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड करता हूँ। तो यहाँ पे बनेगा y स्क्वायर, यहाँ पे बनेगा y स्क्वायर। अच्छा इधर स्क्वायर लेता हूँ तो स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा, कट जाएगा, है ना। स्क्वायर लेता हूँ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर लेता हूँ, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट कट जाएगा। अच्छा स्क्वायर रूट कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 2 माइनस ऑफ रूट एक्स बचेगा, सिर्फ क्या बचेगा, 2 माइनस ऑफ रूट एक्स बचेगा, ठीक है। और आपको क्या करना है, x को आपको इन टर्म्स ऑफ y, यानी x माइनस रूट एक्स को इधर लेके जाता हूँ, y स्क्वायर को उधर लेके जाता हूँ, तो ये बनेगा रूट एक्स इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2, ठीक है। आपको x इन टर्म्स ऑफ y होना, ये क्या है, रूट x है, तो अगेन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, तो यहाँ पे क्या बनेगा, अंडर रूट ऑफ x का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर रूट कट जाएगा और यहाँ पे क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, क्या बचेगा, रूट एक्स बचेगा, सॉरी यहाँ पे क्या बचेगा, सिर्फ x बचेगा, ठीक है। और आपको पता है आपका x नथिंग बट योर क्या है, f इनवर्स y है, ठीक है। अब इसको मैं डिफरेंशिएट करूंगा विथ रिस्पेक्ट टू y, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू y। x का डेरिवेटिव क्या होता है, dx अपॉन dy, ठीक है। देखो विथ रिस्पेक्ट टू y कर रहा हूं इसलिए नीचे dy आएगा, और वेरिएबल x है तो ऊपर क्या आएगा, dx आएगा, तो dx अपॉन dy, और यहाँ पे कौन सा रूल लग जाएगा, चेन रूल लग जाएगा। पहला फंक्शन पावर है, दूसरा फंक्शन वाई स्क्वायर माइनस 2 है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएट करता हूँ। देखो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, आपको पूरे स्टेप लिखना है ना। हमारा बोर्ड छोटा है तो मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, लेकिन आपको क्या करना है, पूरे स्टेप लिखना है। अब देखो सबसे पहले तो पावर का, जिस तरह x स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x आता था, सिमिलरली y स्क्वायर का डेरिवेटिव 2y आएगा, सिमिलरली y स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर है, इसका भी डेरिवेटिव 2 टाइम्स ऑफ दिस टर्म आ जाएगा, तो ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ y स्क्वायर माइनस 2। अगेन आपको किसका डेरिवेटिव लेना है, ddx ऑफ y स्क्वायर माइनस 2। उसके बाद यही ddx y स्क्वायर को जाएगा तो डेरिवेटिव क्या आएगा, 2y आएगा, और यही ddx 2 को जाएगा तो कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0, तो यहाँ पे क्या जनरेट हो जाएगा, 2y माइनस ऑफ 0, दिस इज नथिंग बट योर 2y, वो क्या रहेगा तुम्हारा, 2y रहेगा, 2y रहेगा। दिस इज योर डेरिवेटिव, इसका इनवर्स फंक्शन का डेरिवेटिव, और आपको फाइंड करना है फंक्शन का डेरिवेटिव बाय यूजिंग इनवर्स फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ इनवर्स फंक्शन। तो आपको पता है फंक्शन का डेरिवेटिव क्या रहेगा, इसका रेसिप्रोकल, तो आपका dy by dx रहेगा, dy by dx बोले तो इसका रेसिप्रोकल लेना बोले तो जो न्यूमरेटर है वो डिनोमिनेटर बनेगा, जो डिनोमिनेटर है वो न्यूमरेटर बनेगा, तो ये 1 अपॉन 2 y स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 है। बट आपको पता है, बट
y इक्वल टू क्या है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स। ये मैं पुट कर देता हूं, है ना, ये पुट करता हूं तो तुम्हारा dy बाय dx बनेगा dy बाय dx इक्वल क्या 1/2 इंटू y की जगह क्या पुट करना है, ये वाली पूरी टर्म पुट करना है अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, ये y की जगह पुट करना है और y का भी क्या है उसका स्क्वायर है, तो ये स्क्वायर, ठीक है, माइनस ऑफ 2, ठीक है, इनटू में क्या है, ये ब्रैकेट के इनटू में क्या है 2y, यानी 2 इंटू y अगेन क्या है तुम्हारा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स है, ठीक है। अब देखो स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा और बचेगा क्या है यहाँ पे 2 माइनस ऑफ रूट एक्स माइनस 2, तो ये +2 और -2 कट जाएगा और यहाँ पे बचेगा क्या सिंपल -2 का माइनस रूट एक्स बचेगा, ठीक है। dy बाय dx इक्वल टू 1/, देखो 2 इंटू 2 4 बन गया 4, ठीक है, और यहाँ पे स्क्वायर रूट कटने के बाद यहाँ पे क्या बचा था माइनस ऑफ रूट एक्स, माइनस ऑफ रूट एक्स इंटू में है ये, और इंटू में क्या बचा अंडर रूट ऑफ 2 माइनस ऑफ रूट एक्स, ठीक है। तो इस तरह आपका dy बाय dx